सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम समाअत जारी है। और समाअत क्या है? जो बिल पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने का, जिसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023, इसके खिलाफ जी समाअत जारी है। और ये एक लार्जर बेंच बना था, 8 रुकनी बेंच बना था। दो इसमें बहुत सारे एतराज़ात हैं जिन पर हम आगे जाकर भी बात करेंगे, लेकिन जो है ये 8 रुकनी बेंच ने अपनी समाअत शुरू कर दी है। अब जो पहला एतराज़ है वो एज़ यूजुअल जो इनका शुरू से चलता आ रहा है कि जी लार्जर बेंच बनाया जाए और इसमें और भी जो हैं जजेस शामिल किए जाए। पहली बात तो ये ऑलरेडी लार्जर बेंच ही है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो बाकी के 3 जजेस इसमें शामिल नहीं हैं, उनमें से आपको बता दूं कि जो 3 जजेस हैं, पहले जज अतहर मनउल्लाह और दूसरा जो मंदोखिल साहब हैं, उनने जो है वो खुद ही इस बेंच में शामिल होना नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर आपने देखा हो, जब वो इलेक्शन वाले बेंच में शामिल थे जिसमें ये फैसला करना था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो ये बताने के बजाय, ये इस बात को डिस्कस करने के बजाय कि हाँ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आइन इस पर क्या कहता है, वो अपनी कोई पीछे गुमी हुई चीज़ को ढूंढने में लग गए कि यार पीछे क्या हुआ था, असेंबली डिसॉल्व हुई थी कि नहीं हुई थी। यानी कि क्लियरली वो जो उनका अपना फरीज़ा है, जो उनका फ़राइज़ है, उससे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। बाकी एक और जज जिसका सारी दुनिया, मतलब पूरा मीडिया जो 8 बजे आकर लेक्चर देता है, वो कह रहे जी इन जजेस को शामिल करना चाहिए था और उसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम है जी काजी ईसा साहब का, कि उनको शामिल करना चाहिए था। तो ये जो है उनकी याद दहानी के लिए, जो मीर वारिस के औलादे हैं उनकी याद दहानी के लिए मैं बताती चलूँ कि जी ये वाले जो जस्टिस काजी ईसा फाई साहब है ना, ये अभी कुछ दिन पहले पार्लियामान गए थे। उन्होंने वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी कि अपने इदारे के सरबराह के खिलाफ बातें सुनी। साथ में वो जो पार्लियामान जिसमें लोग बैठे हुए हैं, जो मुजरिमों और मुलजिमों का टोला है, जो अडियाला जेल से डायरेक्ट उठकर यहाँ बैठा है और जिसके जो लीडर हैं, जो फ्लोर ऑफ द हाउस के लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनमें बस फर्द जुर्म आयद होने वाली थी कि वो अचानक ही प्राइम मिनिस्टर बन गए। वहाँ पे बैठकर उन सब की उन्होंने तकरीर सुनी, सियासी तकरीरें सुनी, सियासी मुखालफिन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो सब कुछ सुने। तो उन्होंने तो अपने आप को पूरा का पूरा कंट्रोवर्शियल कर लिया है। और एक और भी बात आपको मैं बताती चलूं, जो हमारे हमारे जो जस्टिस काजी ईसा फाइस है ना, वो डायरेक्ट वकील से जस्टिस बने थे, बीच में वो कुछ और नहीं बने, उनको डायरेक्ट प्रमोशन मिली थी। और जब वो जस्टिस बन गए तो उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो बेलगाम हैं, उनको जो है और जो है उनकी जो सोच है वो आमराना है। वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये काफ़ी नहीं है, मैं बेशक जस्टिस हूँ लेकिन मैं इख्तियारात इस्तेमाल करूँगा चीफ जस्टिस का, जैसे कि चीफ जस्टिस का ही सिर्फ इख्तियार है रजिस्ट्रार को हटाने की या उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं उससे बारे में बात करने की। लेकिन यहाँ पे हमारे काजी ईसा फाइज जो हैं उन्होंने मदाखलत की, उन्होंने रेफरेंस कहा, उन्होंने इसको हटाने की गुजारिश की। तो वो जो है शुरू से उनका शौक़ है कि जी बेशक उनका मर्तबा जो भी हो, लेकिन उन्होंने इख्तियारात इस्तेमाल करने चीफ जस्टिस के। तो भाई ये देखा जाए तो वो तो खुद अपने आप को उन्होंने मुतनाज़ा बना लिया। अब वो किस लिए बनाया, किसके कहने पे बनाया, लेकिन वो एक क्लियर मैसेज है कि वो एक पार्टी बन गए, वो एक जानिबदार है। बाकी रही बात कि ये जो फैसला होना है, अभी जो समाज जारी है और इसका इंशाल्लाह जल्द ही फैसला आ जाएगा। तो इसमें मैं 2-3 बातें बताती चलूँ कि ये जो बिल उन्होंने पास किया है ना, वो शुरू दिन से उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। वो आर्टिकल 70 जिसमें वो लिस्ट जो होती है जिसमें बताया गया है कि फेडरल लेजिस्लेशन यानी कि नेशनल असेंबली जो है वो किस किस चीज़ों में लेजिस्लेशन कर सकती है, उसमें अगर आप आइटम नंबर 55 में जाएं तो वो क्लियरली लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और प्रोसीजर पर कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। लेकिन इस असेंबली ने वो लेजिस्लेशन की, यानी कि शुरू से, मतलब उसने तो वॉयलेशन की है सीधा सीधा आर्टिकल 70 की और आर्टिकल 191 की। दूसरी तरफ देखा जाए कि देखिए ये एक मेला फाइट बिल था। अगर आप इसकी लाने की टाइमिंग्स देखें तो कब आया, ये उस वक्त आया जब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था तारीख के हवाले से कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने ये बताया था कि इलेक्शन कमिश्नर का कोई इख्तियार नहीं है तारीख देने का, वो सदर देगा सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि
कि यार सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर सकती है, इसके तो इख्तियारात बांध दो, इसके हाथ पाँव बांध दो। तो इनका मकसद था एक, उसकी टाइमिंग्स देखें, उसकी टाइमिंग्स करेक्ट नहीं थी, तो उसकी वजह से ये पूरा जो बिल है वो मॉडिफाइड बिल था, उसकी टाइमिंग्स गलत थी, इस वजह से भी इसको उड़ा दिया जा सकता है। मतलब जिसमें डायरेक्टली अगर आप इसके पूरे पॉइंट्स देखें ना, तो कोई ग्राउंड नहीं है कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ना उड़ाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारे लोग सियासत पे सियासत करें, उन्होंने अदलिया को भी सियासत का निशाना बना दिया है। पीडीएम ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पीडीएम का मुझे लगता है कोई काम नहीं रह गया, आए दिन सुबह उठती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और काबीना का इजलास बुलाती है। काबीना के इजलास में भी वो सब जो है चुप करके बैठे रहते हैं और सिर्फ ये सोचते रहते हैं यार क्या किया जाए, किस तरह इस इलेक्शन से भागा जाए, ठीक है। और अभी इन्होंने ये जो मुस्तरद कर दिया बेंच, उनके मुस्तरद करने से क्या होता है? अभी आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, आप कौन होते हैं उसको मुस्तरद करने के लिए? आपका काम लेजिस्लेशन है, आपकी कुछ अथॉरिटीज दी हुई है कि आप किस किस के काम में लेजिस्लेशन कर सकते हो और कहाँ आपके इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि हर चीज़ हम ही हो, हम ही जो है चीफ जस्टिस बन जाए, हम ही प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम ही प्रेसिडेंट बन जाए, हर इदारे के सरबराह हम ही बन जाए। यानी कि आप नवाज शरीफ को चीफ जस्टिस बना दो, आप नवाज शरीफ को जो है प्राइम मिनिस्टर बना दो, हर अदारे का हेड भी नवाज शरीफ को बना दो, ये आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। और अब आप लोग इसी पर अमल पैरा हुए हो कि चाहे कुछ भी हो जाए इस अदलिया को मुतनाज़ा बना दो, और उसके लिए आप लोग हर हरकतें कर रहे हो, जा जाकर अदलिया मुखालिफ तकारीर करते हो, ठीक है। तो इस पर मैं आपको बताती चलूं कि अब वकीलों की भी बस हो गई है। वकीलों ने कह दिया कि अब जो है ना इस पीडीएम की मंजी ठोक के रहनी है, और ये जो चेयरमैन पैमरा जो है वो सहूलतकारी बंद कर रहा है, वो जैसे उनका रिश्तेदार है, वो उन्होंने उसको लगाया हुआ है, और जो वो चाहते हैं वही टीवी में दिखाया जाता है। मतलब वो कोई साफ लग रहा है कि जो पैमरा का रोल है ना, उसने सबको लेकर चलना है ना, वो फंडामेंटल राइट है, हर कोई बोले, ये थोड़ी कि वो बोल सकता है वो नहीं बोल सकते। यहाँ पे साफ लग रहा है जो पैमरा है ना वो उनके घर की लौंडी है, वो जिसको कहेंगे दिखाओ तो उसको दिखाएगा, जिसको कहेंगे नहीं दिखाओ वो उसको नहीं दिखाएगा। तो इसी तरह उन्होंने जब इन्हों तकरीर करते हैं अदलिया के खिलाफ, तो वो पूरी पूरी मीडिया में दिखाई जाती है। तो अब जो है वकला ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे और ये चेयरमैन पैमरा के खिलाफ जो है वो देंगे, एप्लीकेशन देंगे, जिसमें वो कहेंगे कि ये सहूलतकारी करता रहा है, ये अदलिया मुखालिफ तकरीर के हवाले से, उसको दिखाने के हवाले से। तो ये हर कोई तैयार है, क्योंकि आप गेम खेल रहे हो, बाकी लोग भी गेम्स खेल रहे हैं मैदान में। पहले अवाम थी, अब उनका साथ देने के लिए वकला बरादरी भी आ चुकी है, क्योंकि अब आपने डायरेक्ट उंगली उठा दी है अदलिया पर, आपने डायरेक्ट उंगली उठा दी है आइन पर। क्योंकि आइन होगा जब तक, देखें 1973 से पहले जब तक पाकिस्तान का आइन नहीं था, तब क्या हालात थे पाकिस्तान के? आपके पास कोई कानून ही नहीं था, कोई लॉ ही नहीं था। और फिर अब आप आकर बड़े मजे से कहते हैं, वो जो दावेदार हैं जो वारिस बने बैठे 1973 के आइन के, वो आज खुद इसके पर खच्चे उड़ा रहे हैं बैठकर, ठीक है। वो पहले बड़े धड़ल्ले से बड़ा सीना ठोक कर कहते थे कि जी हमने बनाया है आइन, और मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मतलब एक मुल्क को एक आइन दिया, लेकिन आपने उसके साथ खुद क्या सलूक किया यार? उसके साथ आपने खुद पर खच्चे उड़ा दिए। अब इस बार यहाँ पे एतजाज़ एहसन हो गए या लतीफ़ खोसर, इनकी तारीफ बनती है, लेकिन रज़ा रबानी का कैरेक्टर फिर से डाउटफुल हो गया कि हम रज़ा रबानी को एज अ डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी चुप बैठे हुए हैं। किस लिए, किस मकसद के लिए, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने उनको भी हमेशा एज अ डिफेंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही पाया है। लेकिन यहाँ आकर, इस स्टेज में आकर, जहां उनको बोलना चाहिए था, वोकल हो गए थे, वोकल होना चाहिए था, यहां उनकी खामोशी भी मायनेखेज है। यहां लोग उनकी खामोशी पर भी सवाल उठा रहे हैं। रही बात पूरे खेल की, अब देखते हैं कि आज अदलिया क्या फैसला करती है। दूसरी तरफ जो है उन्होंने जो है चीफ सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी वजीर ख़जाना है और गवर्नर स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर दिए तौहीन अदालत के हवाले से। और दूसरी तरफ जो है मरियम बीबी हैं, वो इलेक्शन से भागना चाह रही हैं। वो कह रहे हैं कि चाचू को कुर्बान कर देंगे लेकिन इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी अपने गेम्स खेल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी में भी दो धड़े, वो एक धड़ा कहता है इलेक्शन ना हो, जो हमारे वो मरियम के चाचू हैं वो नाहा अहल, और हमारे जो भाई हैं बहन हैं बिलावल भुट्टो, वो आए और वो वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल लें। लेकिन यहाँ पे मैं बिलावल भुट्टो से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो साहब, आपने उस दिन वहाँ बैठ कर
दिखवाया कि आपके अंदर कितनों का खून है। तो और उसमें एक बात आपने कही थी कि आपके अंदर जो खून है ना वो बेनज़ीर भुट्टो का खून है। तो अगर आपके अंदर बेनज़ीर भुट्टो का खून होता ना तो आप इस जमात के साथ ना बैठे होते। ये वो जमात है जिसने मौलवियों से फतवे लगाए थे आपकी माँ पर कि ये काफिर है, ठीक है। ये वो जमात है जिसने आपकी माँ की किरदार कशी की थी। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं, आप वो बातें कर रहे हैं जो कि एटलीस्ट बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वारिस नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।